खाली डोडा वासियों से नहीं बल्कि हमारे पूरे यूटी के जितने भी लोग इस चैनल को अप्रोच कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आइए देखिए एक बार हमारी जंतरून धार को देखिए। इतनी खूबसूरत जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी, अनएक्सप्लोर्ड। मेरे ख्याल से अभी तक सिर्फ हम गांव वाले जो वहाँ के रहने वाले हम ही ने उसको देखा है, बाकी लोग नहीं देख पाए। आइए एक बार देख लीजिए, आप बार बार आएंगे, ये मेरा पूरा यकीन है। वहीं अगर मैं इंतजामिया की बात करूं तो मैं बात करूंगा सब डिवीजन ठाठरी के साबका एसडीएम अतर अमीन जरगर, जिन्होंने पूरी डेडिकेशन से जंतरून धार को प्रमोट करने की कोशिश की। उसके साथ साथ हम अगर बात करें जितने भी डीसीज आज तक आए, तमाम ने उस चीज को बढ़ावा दिया, क्योंकि जंतरून एक ऐसा स्ट्रेच है जो स्ट्रेच अगर हम डोडा से भद्रवा की बात करें तो डोडा से भद्रवा वाया जाई भी जंतरून डाब से मिल सकता है, और अगर हम डोडा से वाया कहरा सब डिवीजन ठाठरी और जोड़ा खुर्द से जाके जाई की बात करें तब भी वो मिलता है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इससे बड़ा लंबा स्ट्रेच कोई नहीं होगा अगर इस चीज को दोनों तरफ से कनेक्ट किया जाएगा। बहरहाल मेरी भी दरख्वास्त रहेगी, जिस तरह से जोड़ा इलाका, जोड़ा के लोग, चराला के लोग और खास करके नांदना फक्सू तहसील के लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, जा रहे हैं, इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, और यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव जिस तरह से इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, हमें उम्मीद है कि जंतरून में आने वाले वक्त में जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार मिल सकता है। बहरहाल जंतरून 10 तारीख जरूर मिलेंगे, तब तक हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद शकील साहब आपका। हमेशा आप हमारे ठाठरी वासियों की, सब डिवीजन ठाठरी की आवाज़ उठाते रहते हैं, हमेशा आपका सहयोग मिलता है हमें, चाहे डेवलपमेंटल हो या हमारे टूरिज्म स्पॉट उनको प्रमोट करने के लिए। शकील साहब, जैसे आपको मालूम ही है कि हमें चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी मंच मिलता है तो हम जंतरून धार की हमेशा बात बढ़ चढ़ के सुनाते हैं, क्योंकि हमारे सब डिवीजन ठाठरी का एक बहुत बड़ा एसेट है। सब डिवीजन ठाठरी नहीं बोलूँगा, हमारे पूरा डिस्ट्रिक्ट डोडा में बहुत खूबसूरत अनएक्सप्लोर्ड जो धार बोलेंगे जिसका, वो हमारे पास पड़ी हुई है, लेकिन बदकिस्मती अभी तक उतना हम इसको प्रमोट नहीं कर पाए। तो इस बार हमें सिविल सोसाइटी जो सब डिवीजन ठाठरी की है उसका सपोर्ट मिला, एक इनिशिएटिव लिया यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के लोगों ने, कि क्यों ना फेस्टिवल, ठीक है हमें सरकार के ऊपर, सरकार से मदद तो मिलती रहती है, लेकिन फुली हमें सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। क्यों ना हम खुद यहाँ के लोग इनिशिएटिव लें और एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करें। पहले तो 6 तारीख, आपको जैसे पता है कि 6 तारीख को तय हो गई थी, लेकिन किसी कारणवश वो डेट थोड़ी पीछे चली गई, अब 10 के लिए है। तो लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत जोश है, लोग बढ़ चढ़ के इस पे हिस्सा लेने वाले हैं और एक हिस्टोरिक इवेंट होने वाला ही है। देखिए, आपके हवाले से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, नेशनल लाइवलीहुड मिशन के रिलेटेड आपने सुना होगा, NRLM एक स्कीम है, रूरल लाइवलीहुड मिशन चल रहा है अभी। तो उसमें गवर्नमेंट की कोशिश रहती है कि जो वहाँ के लोग हैं वो अपने वहाँ के रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल कर सकें और उससे कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट हो जाए, उनका कारोबार वहाँ से शुरू हो जाए। तो उसके साथ साथ में एक कंसेप्ट आया था हमारे, और जो हमारे भतरवा, डोडा, अपने किश्तवाड़, जंतरून हुआ या लाल रमन एरिया हुआ, इसके ऊपर बहुत फिट बैठता है ये कि हम क्यों ना लाइवलीहुड मिशन के तहत जो एक होम स्टे कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे पास, हम उसको लेके आएँ। देखिए, इतना आसान नहीं है कि अभी हम यहाँ पे सरकार से भी या बाकी इन्वेस्टर से भी उम्मीद रखें कि आके इन्वेस्ट करें यहाँ पे, वो पॉसिबल नहीं होगा, वो आस्ता आस्ता होगा। लेकिन अभी के टाइम में हम होम स्टे का कॉन्सेप्ट लेके आ सकते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे घर वहाँ पे हैं, लोगों ने अच्छे अच्छे घर बना के रखे हैं वहाँ पे, लेकिन ज़रूरत 1 कमरा 2 कमरा, लोग वहाँ से कोई बाहर भी शिफ्ट हो गए हैं और घर वैसे खाली है, उनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। क्यों ना हम वहाँ पे जो टूरिस्ट है उनका इन्वाइट करें और उनको वहीं रहने के लिए एक जगह प्रोवाइड कराएं, इसके लिए सरकार की भी बहुत मदद मिलती है। तो होम स्टे का कंसेप्ट वो भी लेके आए। हमारी हाल ही में बात चल रही थी कि क्यों ना जंतरून धार पे हम एक ऐसा वहाँ पे कैंपिंग साइट आइडेंटिफाई करें कि लोग वहाँ पे टेंट लगाएं, कोई आए बाहर से टेंट लगाएं वहाँ पे, और वहाँ पे खाने का, रहने का प्रबंध किया जाए ताकि लोग आएँ, 1 दिन 2 दिन रहें। आजकल मैं बार बार बोलता हूँ कि हेल्थ की तो बहुत चिंता हम लोगों को, लेकिन एक और चिंता हमें सताई जा रही, वो जिसको हम बोलते हैं मेंटल हेल्थ। लोग बाहर कॉर्पोरेट वर्ल्ड या बाहर सिटीज़ में बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात भागते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद उनको उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो दिक्कत में आ जाती है। तो वो लोग चाहते हैं कि ऐसी जगहों पे जाएं हम, तो ऐसी जगहों पे हम 2 दिन 3 दिन रोकें। मेरे आज ही की बात है, मेरे एक दोस्त है, उनका मुझे कॉल आया था कि मैं भद्रवा जाना चाहता हूँ, तो वहाँ पे 2-3 दिन के लिए रहना चाहता हूँ। वो कॉर्पोरेट जगत में नौकरी करते हैं। तो मैंने उनको पूछा कैसी जगह चाहिए, उनका जवाब था कि मुझे ऐसी जगह चाहिए मैं सुकून से 3 दिन रहूँ वहाँ पे।
उनको सुकून चाहिए। बिल्कुल। ये मारा मारी भागम भागी, और वो सुकून कहाँ मिलेगा? हमारे जंतरों में मिलेगा, हमारे शामलाइन में मिलेगा, हमारे जोड़ा में मिलेगा। बिल्कुल। हमारी जो ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बिल्कुल शोर शराबा नहीं है, तो वो तब पॉसिबल है जब होम स्टे और कैंपिंग साइट्स वहाँ पे एस्टेब्लिश करें हैं। बिल्कुल। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप बहैसियत डीडीसी उस कॉन्स्टिट्यूंसी के, और जंतरून का आधा हिस्सा भी जो है जोड़ा, जो पंचायत जोड़ा जो है जी। उसमें आता है, और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अब आने वाले साल में जंतरून के लिए आप अपनी फंड्स में से क्या कुछ करने वाले हैं? शकील साहब, जंतरून के लिए बहुत पहले हम करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास आपको पता ही होगा एरिया डेवलपमेंट फंड के नाम से डीडीसी ग्रांट रहती है। बिल्कुल। तो मेरा हमेशा शुरुआत से ये चाह रही है कि क्यों ना कुछ एक अमाउंट हम ट्रैकिंग के लिए रखें। उस ट्रैकिंग में क्या रखें कि हमारे पास जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं, हमारे सोशल मीडिया में जो बहुत फेमस लोग हैं, बाकी डोडा से, जम्मू से नहीं बल्कि बाहर से वो लोग आए, उनके लिए हम चाहते हैं कि 3 या 4 दिन का एक वहाँ से ट्रैकिंग रखना है। 2 या 3 दिन का नाइट स्टे हमारे जंतरून से लेके जाही तक चलता रहे वो। तो ऐसा फेस्टिवल आयोजित करना चाहते हैं हम, लेकिन उसके लिए अभी हमें फाइनेंशियल अप्रूवल डीजी फाइनेंस से रहता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत सहयोग मिलता है हमें। अभी तक हम इसके लिए कोई रास्ता निकाल रहे हैं, क्योंकि जो पैसा हमें मिलता है वो ज़्यादातर हमें एसेट क्रिएशन के लिए मिलता है। तो ये एसेट क्रिएशन तो है, मेरे समझ में तो है, लेकिन अब जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनको वो कन्विंस होना चाहिए कि किस तरह ये पैसा हम सही ढंग से लगा सकते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं, अगर वैसा हो जाता है तो आने वाले टाइम में समर्स में आपको एक बहुत अच्छा फेस्टिवल देखने को मिलेगा, एक अच्छा कार्यक्रम करेंगे, और हमारा जंतरून नहीं बल्कि पूरा का पूरा हम जोड़ा से लेके अपने जाई तक, भद्रवा तक पूरा का पूरा प्रमोट करने की सोच रहे हैं। बिल्कुल। तो आपसे मैं आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, आप मुझे ये बता दीजिए कि पहले आपको पंचों, सरपंचों, बीडीसीज का साथ होता था, अब आप अकेले हैं, क्योंकि इस सिस्टम में उनका जो टेन्योर है ख़त्म हुआ, तो आप इस टेन्योर को किस तरह से चलाएंगे? अब जो आपका बचा हुआ है, क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है आपको कि आप किस तरह से इसको जो है मेंटेन करेंगे, इसमें चल सकते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जब पंच सरपंच होते थे, बीडीसी चेयरपर्सन होते थे, तो काम बांटा हुआ था हमारा, तो डेवलपमेंट का भार उनके ऊपर भी होता था। हालांकि मेरा ये मानना है कि आप अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, या रूलिंग में नहीं है, या आप सरकारी ओहदे पे नहीं है, तो आप डेवलपमेंट के काम नहीं कर सकते हैं। डेवलपमेंट का जो जज्बा आपके अंदर है, आप, मेरे ख्याल से अगर कोई भी मीडिया की बात करूँ मैं, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, आप जैसे कई लोग हैं, कई युवा हैं जो रात दिन डेवलपमेंट की फिक्र करते हैं और उसको आगे भी लाते हैं, तो वो किसी मंच पे नहीं है, किसी ओहदे पे नहीं है कि वो तभी वो कर पा रहे हैं। तो डेवलपमेंट करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है, हाँ इससे ये फ़ायदा है कि आपको एक एज मिलता है, आपको बल मिलता है, आपको फोर्स मिलती है, आप अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट करने के लिए आप कहीं भी हो, अगर में जज्बा है तो आप कर सकते हैं। तो उस टाइम तो मुझे उनकी हेल्प मिलती थी, हाँ इसमें कोई शक नहीं है। अभी थोड़ा एक्स्ट्रा बाहर आ गया है, लेकिन फिर भी मैं बताऊँगा, मुझे अभी भी अपने एक्स पंच है, एक्स सरपंच हैं, चेयरपर्सन है बीडीसी के, सबका सहयोग मिलता है, और भरपूर सहयोग मिल रहा है। खास करके सब डिवीजन ठाठरी की बात करूंगा मैं, मुझे सबका बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। बिल्कुल। आखिर में मुझे बता दीजिए कि 10 तारीख को जो जंतरून में इवेंट होने जा रहा है, आपका तमाम लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज आएगा? देखिए, मैं जो इवेंट 10 तारीख को हमारा जंतरून में हो रहा है, ये सिविल सोसाइटी सब डिवीजन ठाठरी की ओर से आयोजित किया जा रहा है, लेकिन इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा का हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। एक मोरल सपोर्ट है उनके ओर से मिला कि आप कर लीजिए, हम आएंगे, आपके साथ शामिल होंगे। तो मैं पूरे खाली डोडा वासियों से नहीं बल्कि हमारे पूरे यूटी के जितने भी लोग इस चैनल को अप्रोच कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आइए देखिए, एक बार हमारी जंतरून धार को देखिए। इतनी खूबसूरत जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी, अनएक्सप्लोर्ड। मेरे ख्याल से अभी तक सिर्फ हम गांव वाले जो वहाँ के रहने वाले, हम ही ने उसको देखा है, बाकी लोग नहीं देख पाए। आइए एक बार देख लीजिए, आप बार बार आएंगे, ये मेरा पूरा यकीन है। बहुत बहुत शुक्रिया।